तो महाशिवरात्रि में जिनको शिवलिंग बनाने हैं, चाहे वो मिट्टी के हो या फिर गोबर से बने हुए शिवलिंग हो या फिर किसी भी चीज से बने हुए शिवलिंग हो, तो आप अगर घर में बना रहे हो तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंगों में आकार अगर एक से ज्यादा बना रहे हो तो ख्याल रखें कि एक जैसे ही आकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शिवलिंग इतना छोटा बनाया, दूसरा शिवलिंग बड़ा बनाया हुआ है। तो शिवलिंगों का आकार जो है वो एक समान ही होना चाहिए। बाकी आपको वेदिका कैसी होनी चाहिए या फिर रुद्रभाग कैसे होना चाहिए, उसमें कोई भी विधान नहीं देखा जाता, ना ही आकार देखा जाता है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग कोई भी व्यक्ति बना सकता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण भेद को समझिए। इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं इन्हें पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जो अखंड स्वरूप के होते हैं, जिनमें वेदिका होती है और शिवलिंग अखंड स्वरूप का होता है। बहुत सारे ग्रंथों में जो उल्लेख प्राप्त होता है शिवलिंगों का, वो पार्थिव शिवलिंगों का उल्लेख प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब जिनको बनाया जाता है, फिर उसके पश्चात महादेव जी का आह्वान किया जाता है, पूजा की जाती है और उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। मतलब इसको एक बार पूजा करने के बाद उसको वापस फिर से पूजा के लिए लाया नहीं जाता। इसे कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग। आजकल जो घर में देखे जाते हैं, क्रिस्टल के शिवलिंग हो, पारद के शिवलिंग हो या और भी कोई शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर जी भी अगर देखे जाते हैं इस आकार से बनाते हैं, जिनमें कोई ब्रह्म भाग नहीं होता, विष्णु भाग नहीं होता, रुद्र भाग नहीं होता, इसी प्रकार से बनाए जाते हैं और इनकी नित्य पूजा होती है। तो ऐसे शिवलिंगों की नित्य पूजा नहीं होती। ये पार्थिव शिवलिंग होते हैं जिनमें पंचसूत्री विधान नहीं देखा जाता, जिनमें ब्रह्मभाग, विष्णुभाग, रुद्रभाग नहीं देखा जाता, और जो अचर शिवलिंग नहीं होते वो पार्थिव शिवलिंग होते हैं, जिनकी केवल एक ही बार पूजा होती है, पूजा के पश्चात विसर्जन होता है। और जो नित्य पूजा होती है शिवलिंगों की, ऐसे शिवलिंगों में चौकोन के आकार का ब्रह्मभाग, अष्टकोण के आकार का विष्णुभाग और सिलेंडर शेप का रुद्रभाग होना चाहिए। तो ये है पार्थिव शिवलिंग। ये अपक्व शिवलिंग है, पार्थिव अपक्व शिवलिंग।